टीम जीती, इनके क्या दर्द उठा कि कोई अगर सेलिब्रेशन कर रहा है तो तुम जाके हमला कर दोगे। और आज तो मैं ये सीधा कहूँगा, ये जो किताब पढ़ते हैं उस किताब में तो साफ साफ लिखा हुआ है और सीधा प्रिंटेड है कि रमजान के महीने में काफिर को घात लगाकर ढूंढो और अगर वो मिलते हैं तो उनकी अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो कलमा पढ़ लेते हैं तो उनको अपनाने का काम करो, अगर वो इस्लाम नहीं कबूलते तो उनके अरे कुछ तो मानवता होती है, कुछ तो इंसानियत होती है। तुम भारत में रहते हो, क्रिकेट इंडिया जीत रही है, तुम इंडिया में रहने के बाद भी इंडिया के जश्न मनाने की बजाय तुम उस परिवार पे हमला कर रहे हो। बेशर्मी वाली, ये गद्दारी वाली बात है। आप उसको जायज बताने का काम कर रहे हो। क्या पाकिस्तान में रहते हैं और पटाखा फोड़ने वाला भारत में नहीं फोड़ेगा? एक वक्त ऐसा आएगा जब ये भारत के लिए, भारत किसी से लड़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं डर इस देश को ये लग रहा है कि ये उस जगह पे ना खड़े हो जाए जो भारत से लड़ रहा होगा। दुश्मनी वहां पर ना दिखाने लगे कि पाकिस्तान इनका बाप बन गया। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। रमजान का पवित्र महीना और टारगेट पर हिंदू कहें या काफिर कहें, क्योंकि रमजान के महीने में काफिर की तरह हिंदुओं को ट्रीट किया जा रहा है। पहले सलीम बास्तिक की गर्दन पर खंजर चलाया जाता है, फिर उत्तम नगर में तरुण नाम के मासूम लड़के पर 40 से 50 जिहादियों द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। और कल वर्ल्ड कप में उज्जैन में जो घटना हुई, वर्ल्ड कप जीत के बाद एक परिवार खुशियां मना रहा था भारतीय टीम की जीत की, और उस समय कुछ जिहादी आते हैं और परिवार पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये मंसूबे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या पता लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं। सुमित शुक्ला जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं उन गद्दारों को बताना चाहता हूं जो भारत में रहते हैं, भारत की तो खाने का काम करते हैं, पर जब भारत का टीम इंडिया जीतती है तो उस पर कहीं ना कहीं अपने मातम मनाने का जो सिलसिला है वो चालू कर देते हैं। ईरान में जब इनके चाचा जान मरे, खेमनई चाचा, इनके पापा जब मरे, 72 हूरों तक पहुंचे, तो उसके बाद से ये हिजड़े, नकारे, देश के कटमुल्ले, जिहादी आतंकवादी उसके समर्थन में जाके खड़े होकर छाती पीटने का काम करते हैं और सड़क पे ऐसे रोते हैं जैसे इनका असली वाला बाप मर गया हो। जो इनकी मम्मी के पास गया था उसको तो ये भूल चुके हैं। जो ईरान में बैठा हुआ है, जिससे कभी इनके कुनबे कभी जिंदगी में नहीं मिले होंगे, उसके पास ये पहुंच जाते हैं। लेकिन हलाला वाला कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। देखिए सर, हलाला वाला कॉन्सेप्ट ही है, तभी तो ये नाजायज औलादें पैदा होती हैं। अब नाजायज औलादों की अगर बात करें, भारत की टीम जीती, इनके क्या दर्द उठा कि कोई अगर सेलिब्रेशन कर रहा है तो तुम जाके हमला कर दोगे। और आज तो मैं ये सीधा कहूँगा, ये जो किताब पढ़ते हैं उस किताब में तो साफ साफ लिखा हुआ है और सीधा प्रिंटेड है कि रमजान के महीने में काफिर को घात लगाकर ढूंढो और अगर वो मिलते हैं तो उनकी हत्या करने का काम करो, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो कलमा पढ़ लेते हैं तो उनको अपनाने का काम करो, अगर वो इस्लाम नहीं कबूलते तो उनकी हत्या कर दो। और वही काम हो रहा है। होली की जब त्यौहार थी, होली के त्यौहार में उत्तम नगर में तरुण नाम के व्यक्ति को जिस तरीके से पीट कर हिंसा के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई, उस पर एक भी व्यक्ति ने अभी तो कोई कमिटमेंट नहीं दिया। जो छाती पीट रहे थे खेमनई के लिए, उनमें से किसी व्यक्ति ने ये खुलकर ये नहीं बोला कि जो हुआ वो गलत है। छाती पीटने वालों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम को तुम कहते हो कि मानवता वाला धर्म है, इसमें किसी तरीके का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम किसी का अपमान करें। जब तरुण की हत्या हो गई, बताइए किस देवबंद के मस्जिद से फतवा जारी हुआ, किस मुल्ला ने उसके नाम से ये कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ? कांग्रेस पार्टी के नेता से मैं कहूं तो कांग्रेस पार्टी की वो राहुल गांधी की टीम पहुंची क्या वहां पर? बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, हमारे जैसे सनातनी उसके घर पे पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तो नेता है उसका, मोहम्मद दीपक ने तो रोष व्यक्त किया है, मोहम्मद दीपक ने खुल के बोला है। मोहम्मद दीपक ऊपर कौन है, औकात क्या है उसकी? ऐसे सेकुलर के वजह से ही, भड़वों की वजह से देश में हिंदू मारे जा रहे हैं। एक बात बताइए, वो दलित व्यक्ति था, अभी आज से 10-15 दिन पहले चंद्रशेखर रावण, कजरुद्दीन लोग क्या कर रहे थे, वो चंद्रशेखर रावण क्या कह रहा था, मैं दलितों का मसीहा हूँ, मैं दलितों के लिए लड़ूंगा। नीला झंडा, नीला आंट जो लेकर घूमने का काम कर रहे थे, कह रहे कि हमारे लिए दलितों की अगर कुछ होगी तो हम ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के लिए तोड़ फोड़ कर देंगे। आज क्यों नहीं गए उस तरुण के लिए? वो भी तो एक दलित परिवार से करते हैं ना, उसके लिए भी एक दलित नेता नहीं
अरे आप मतलब नहीं समझते, हिंदुओं में ही अकेले दलित नहीं होते, मुस्लिमों में, मुस्लिम कम्युनिटी में भी दलित होते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के दलितों के साथ है, वो हिंदू कम्युनिटी के दलितों के साथ। जिहादी होते हैं, दलित वलित कुछ नहीं होते। मुसलमानों में सिया हो या चाहे सुन्नी, सबकी कटनी है नुन्नी है, ध्यान रखना। अगर मैं खेमनई की बात करूं, खेमनई के लिए इन सालों के पास छाती पीटने का समय है, पाकिस्तान के लिए इनके पास छाती पीटने का समय है। कभी इनका बाप सीरिया बन जाता है, तो कभी बाप इनका सऊदी अरब बन जाता है, तो कभी इनका बाप ईरान बन जाता है, और कभी इनका बाप पाकिस्तान बन जाता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये भारत के लिए, भारत किसी से लड़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं डर इस देश को ये लग रहा है कि ये उस जगह पे ना खड़े हो जाए जो भारत से लड़ रहा होगा, दुश्मनी वहां पर ना दिखाने लगे कि पाकिस्तान इनका बाप बन गया। आज ये साले जिहादी आतंकवादी, सर कॉन्सेप्ट समझिए, उत्तम नगर में मारने का मतलब क्या था? होली के नाम पर ये व्यक्ति पैसा कमाते हैं, मुसलमान होली का रंग बेचते हैं, होली के उसी पैसों से अपने घर में रमजान की तारियां मनाने का काम करते हैं। ये लोग दिवाली का पटाखा फोड़कर अपने घर में सिवैयां बनाने का काम करते हैं, अपनी बहनों और बेटियों के लिए बुरखा लाने का काम करते हैं। पर एक छोटी सी बच्ची से गुब्बारा फेंका जाता है तो वो होली का रंग इनको बर्दाश्त नहीं होता, जो रंग इन्होंने खुद बेचा था। हराम होता है होली का रंग, उनके मजहब में हराम। बेचना हराम नहीं है। इस देश में कपड़ों की जितनी भी रंगाई होती है उसमें 70% से ज्यादा मुसलमान है, वो हराम नहीं है। अपने घरों में जो कलर करवा रखा है, बढ़िया बढ़िया जो इनकी खातूने 2-2 किलो पेंटिंग मुंह में थोप पे चलती हैं, वो हराम नहीं है। हराम तो लाइट है इनके घर में, क्यों नहीं लगाते ये लाइट? हराम तो गाड़ी पे चलना भी है, क्यों लगा के चलते हैं? हराम तो टीवी देखना भी है, क्यों लगा के बैठे हुए? हराम तो यहाँ तक कि सरकार की जितनी सुविधाएं हैं वो भी हराम है। आप एक बात बताइए, ये कौन से करना हराम नहीं है, मजहब के अंतर्गत हराम है, मजहब में हराम है, बिजनेस में हराम नहीं है। बिजनेस में कोई काफिर नहीं होता, बिजनेस में कोई हराम नहीं होता, तो मजहब में हराम है। अगर मजहब में हराम नहीं है तो एक बात बताइए, फिर टोपी लगा के क्यों बैठते? क्यों टोपी लगा के बिजनेस करते हैं? वैसे तो अल्लाह 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 पाल रहा है, और अब बिजनेस क्या? आप भी मतलब प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो। सर एक बात नहीं समझ आ रही है कि अगर ये लोग हराम हराम की बात करते हैं तो इस देश में, पूरे विश्व में जितने मुसलमान हैं, सबसे पहले अपने घरों में लाइटें, कार, टीवी, सरकार की सुविधा और सब कुछ लेना बंद कर देना, सब हराम है। अकाउंट खुलवाना हराम है। ये वो हराम के पैदाइश हैं, लेना सब कुछ जानते हैं, पर जब समर्पण की बात आएगी, देने की बात आएगी, तो इनका इस्लाम आगे आ जाता है। बनाई हुई जो ये दोगली और गद्दार कौम है ना, इस कौम के जो गद्दार लोग हैं, मुसलमानों को बदनाम कर ज्यादा बोल रहे हैं, माहौल खराब हो जाए। सर माहौल खराब होता है तो होने दो, मैं माहौल खराब की बात नहीं कर रहा। तरुण की हत्या हो गई, हिंदुओं ने कौन सा माहौल खराब कर दिया? 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता। कभी आप लोगों ने इस पे रिसर्च किया? कश्मीर में हिंदुओं को जब मारा गया, कश्मीरी पंडित जब मारे जा रहे थे, किस नाम पे मारे जा रहे थे? इस्लाम के नाम पे मारे जा रहे थे ना। भाईचारे का आप कहते हैं ना, भाईचारा है, भाईचारे का विधवा विलाप देखिए ना। भाईचारे का ऐसा विधवा विलाप है कि पड़ोस में रहने वाला तरुण की हत्या कर देता है। एक मौलाना पता नहीं क्या से क्या करवा रहा है। जिस धरती पे मौलाना रह रहा है उसी धरती पे आतंकवादियों को जनने का काम कर रहा है। अरे बुरखा पे अगर बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अरे तो आप जाते ही क्यों हैं? अगर विश्व कप में भारतीय टीम जीत गई तो अब आप अपने घर के आगे फटाके फोड़ो। आप मजहबी लोगों के घर के आगे क्यों फटाके फोड़ो? इसका मतलब आप कह रहे हो ना कि जो मजहबी है वो भारत से प्रेम नहीं करता? नहीं, उनके घर के आगे फटाके मत फोड़ो, आप अपने घर के आगे। वो भारत से प्रेम नहीं करता। खेलना आप अपने घर के आगे नहीं है, वो भारतीय नहीं है, वो भारत के संविधान को नहीं मानता। इसका मतलब मैं ही मानूंगा संविधान मेरा ही, तो मतलब मैं ये किराएदार है ना। संविधान वाली मैंने कहा आप अपने घर के आगे होली खेलो, अपने घर के आगे फटाके फोड़ो। अरे मैं किसके लिए पटाखे फोड़ रहा हूँ? मैं भारत के जीतने पे पटाखे फोड़ रहा हूँ ना। टीम इंडिया जीत रही है तो उसके लिए जश्न मनाने का काम कर रहा हूँ ना। मैं अपनी बहन बेटी की शादी के पटाखे थोड़ी ना फोड़ रहा हूँ कि इस्लाम में इतना दिक्कत हो गया इन लोगों को। रामनवमी की यात्रा हो तो ये पत्थर, रमजान में प्रॉब्लम होती है, रोजे से होते हैं, आवाज से घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पर डंडा लेके किसी की हत्या करते समय इनकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहती है।
किसी का गर्दन काटने समय इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। आप भी बड़े अच्छे प्रवक्ता बन रहे हैं उनके। अरे कैसे नहीं बन रहे? मुझे एक बात बताइए, जो इस्लाम के नाम पे हत्या कर रहा है आप उसको जायज बता रहे हैं? मैंने जायज कहा? वो गद्दारी मैंने कहा इस्लाम में होली खेलना जायज नहीं है, दीपावली मनाना जायज। इस्लाम में होली खेलना जायज नहीं है तो हिंदू धर्म में रमजान में जाके इफ्तारी करना भी जायज नहीं है। हिंदू करता है ना, किस लिए करता है? आप अरे मैं एक बात बताइए, जब देश में होली होती है तो इनको दिक्कत होती है, रमजान का त्योहार होता है हिंदुओं को दिक्कत नहीं होती है, जब दीपावली होती है तो दिक्कत होगी, रामनवमी की यात्रा होगी तो दिक्कत होगी, अगर हनुमान जयंती की यात्रा होगी तो दिक्कत होगी। ये साले दिक्कत वाले जो हैं अपनी माँ की पेट से दिक्कत में ही पैदा हुए हैं, कोख में रहे होंगे। अगर मौलाना इनकी माँ के कोख के सामने आके बोल देता, 4-5 आयतें पढ़ा देता तो ये तो अपनी माँ के पेट में ही आतंक फैलाने लगते। अरे कुछ तो मानवता होती है, कुछ तो इंसानियत होती है। तुम भारत में रहते हो, क्रिकेट इंडिया जीत रही है, तुम इंडिया में रहने के बाद भी इंडिया के जश्न मनाने की बजाय तुम उस परिवार पे हमला कर रहे हो। बेशर्मी वाली बात, ये गद्दारी वाली बात है। आप उसको जायज बताने का काम कर रहे हो। क्या पाकिस्तान में रहते हैं और पटाखा फोड़ने वाला भारत में नहीं फोड़ेगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर अफगानिस्तान बांग्लादेश? एक गद्दारी वाली नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रोजा रखना और एक तैयारी करने वाली बात। सर शांतिपूर्ण तरीके से रोजा रखने वाला मतलब क्या दूसरों को भी रोजा रखवाएगा क्या? रोजा उसने रखा है, रोजा हम पे हम फॉलो करें। आगे मत फोड़िए ना, शांति से फोड़े। हमारी इंडिया जीती है, हम पटाखे ना फोड़े, हम तो परमाणु फोड़ देंगे पाकिस्तान पे। हम जीते हैं ना, हम तो बांग्लादेश पे फोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? अगर हमारी इंडिया जीत रही है तो फोड़ दिया ना उन्होंने आपका, नहीं है आप तो फोड़ दिया ना उन्होंने आपका सिर, अब मिल गई तसल्ली। अरे सिर फोड़ दिया ना, तसल्ली उनको भी मिल जाएगी। सर आप इंतजार करिए, ये देश के हिंदू हैं, जब तक सेकुलर बने रहेंगे, जब तक ये मुसलमान मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को हिंदुओं से चाहेंगे पर किसी भी मौलवी को मोहम्मद दीपक नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखिए, इस देश में हिंदुओं का सर फोड़ा जाएगा और इसका जिम्मेदार मैं साफ साफ कहूंगा हिंदू खुद है। क्योंकि हिंदुओं ने भाईचारे का जो ढोंग, भाईचारे का जो विधवा विलाप अपने ऊपर डाला हुआ है, आज उसी की वजह से इंडिया के जीतने पर कहीं ना कहीं विधवा विलाप के नाम पर सर फोड़ा जा रहा है, उसी के नाम पर तरुण की हत्या हो जाती है, उसी के नाम पर कुछ हो जाता है। जब दीपू दास को जलाया गया, ये कह रहे थे बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम में जब हिंदुओं की हत्या हुई तब भी ये कह रहे थे हमारा कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे गए तब भी ये कह रहे थे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जब केरल में क्या लफ्ज याद हो रहा था, कोई लेना देना नहीं है, सारा मुल्ला शांत। सीए आता है तो ये बिरयानी खाने के लिए सारे बाहर निकल जाते हैं। जब एनआरसी की बात होती है तो ये हाय अल्लाह चिल्लाने लगते हैं। जब खेमनेई मरता है तो छाती पीटने लगते हैं। पर जब हिंदू की हत्या होती है तो क्यों शांत हो जाते हैं? क्यों इनके यहाँ से एक भी फतवा जारी नहीं होता? क्यों इनका कोई मुल्ला ये नहीं कहता कि ये जो हुआ है गलत हुआ है? क्यों विपक्ष में बैठा हुआ नेता ये? क्योंकि हिंदू मरा है। आप समझिए, एक हिंदू मरा है। एक याकूब मेमन जैसे आतंकवादी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। एक गौ तस्कर जो गौ तस्करी के नाम पर आतंक फैलाने का काम करता है, वो मरता है तो उसको मॉब लिंचिंग दे देते हैं। पर जब एक हिंदू मरता है उसके नाम पर कोई नहीं आता। सिर्फ अगर कोई आता है तो उस समय बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे जैसे सनातनी उसके घर के बाहर खड़े होकर, उसके घर के बाहर खड़े होकर उसकी माता के आंसुओं को हम देखते हैं। तो अब बजरंग दल न्याय देगा हिंदुओं को? सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देगा, हाई कोर्ट न्याय नहीं देगा, पुलिस स्टेशन न्याय नहीं देगा। आप बजरंग दल से न्याय चाहते हैं? बजरंग दल जाके घर जला दे तो न्याय मिल गया, बजरंग दल जाके घर जला दे, गाड़ी जला दे तो न्याय मिल जाएगा। सर कहाँ पर बजरंग दल ने घर जलाया, कहाँ गाड़ी जलाई? आरोपियों के घर किसने जलाया? तो आरोपी जब किसी की हत्या करेंगे तो घर और गाड़ी तो जलानी पड़ेगी ना। उन्होंने सही किया और मैं तो पूरा समर्थन करता हूं। मैं तो कहता हूं बजरंग दल जो करता है वो बिल्कुल डंके की चोट पर करता है। जब देश को कभी भी ऐसे आतंकी हराने का काम करेंगे तो बजरंग दल सेना की तरह लड़ने का काम करेगी। वो बजरंग दल है जिसने हमेशा राष्ट्र का काम किया है। जब 1971 की लड़ाई थी तो आरएसएस सबसे पहले वहां पर खड़े होकर सेवा देने का काम कर रही थी। तब आप लोगों ने टीवी में नहीं दिखाया। आज बजरंग दल को आप दिखा रहे हो कि गाड़ी जला दी। और सब बात छोड़िए,
जब मुस्लिम लीग पीएफआई दंगे करवाएगी तो बजरंग दल जैसे आरएसएस के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता ही तो उस दंगे को खत्म करने का काम करेंगे। हिंदुओं को जलाया जाएगा, हिंसा के बल पे हिंसा के बल पे खत्म होगा। हिंसा क्या मतलब? हिंदू को काट दिया जाए और हम वहां पर बैठे रहे? सुनिए मेरी बात, संविधान किस लिए होंगे, सुनिए, संविधान किस आप होंगे गीदड़, आप होंगे संविधान के वाचक, पर मैं एक बात बता दूं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अपने आप को शेर बता रहे हो, आप अपने आप को शेर बता रहे हो। जब मोहल्ले में तरुण को मारा जा रहा था तो वही गीदड़ बन के हिंदू छुपे हुए थे घर में, गीदड़ बनने वाले हिंदू ही थे उस घर में। अब हिंदू की एकता देखो ना, अब हिंदू की एकता देखो ना, कैसे घर गिरा उसका। बाद में घटना होने के बाद तो कुत्ता भी भौंकने लगता है। तो सर घटना करने के बाद भी ना उस इलाके के कुनबे पैदा होने बंद हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये वही लोग हैं कि 6 सेकंड के अंदर अंदर बाबरी को मिट्टी में मिला। तब थी जब तरुण की पिटाई हो रही थी, बात तो तब थी। हिंदू एकता तो तब थी जब तरुण की पिटाई हो रही थी और सारे हिंदू एक होके बचाने आते। ये आप लोगों ने तो चूड़ियां पहनाई हुई है, हिंदुओं को तो आपने ही चूड़ियां पहनाई है, आप ही तो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप बनाना। आप हमें संविधान की दुहाई देते हैं, दो ना उस कटी पतंग को भी दुहाई जो टोपी लगा के आतंक फैलाने का काम करता है। आप लोगों ने ही तो चूड़ियां पहनाई है संविधान की, आप लोग ही तो हिंदुओं को सीधा सीधा टारगेट करने का काम करते हैं। आप लोग ने ही कहीं ना कहीं गांधी का बंदर हिंदुओं को बनाया है। सेकुलरिज्म का जो गिलास में पानी आप लोगों ने हिंदुओं को पिलाया है।